बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। हमारा आज का टॉपिक है गूगल फॉर्म्स। इट मीन्स कि हम गूगल फॉर्म्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों से उनका ईमेल एड्रेस और अदर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। हम गूगल फॉर्म्स पर एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस फॉर्म को हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो लोग हमें इस फॉर्म को फिल करके यानी कि अपना ईमेल एड्रेस और अपनी अदर इंफॉर्मेशन जो हमें जाननी है वो इस फॉर्म में फिल करके हमें ये फॉर्म रिटर्न करेंगे। तो इसके बदले हम इन लोगों को, अपने कस्टमर्स को या सब्सक्राइबर्स को लीड मैग्नेट यानी कि कोई भी मुफ्त शय फराहम करेंगे। इससे पहले हमने बाकायदा तौर पर वेबसाइट के जरिए लोगों से उनका ईमेल एड्रेस कलेक्ट किया। तो आज हम गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल आपने गूगल पर लिखना है गूगल फॉर्म्स। तो वेरी फर्स्ट आपको रिजल्ट शो होगा गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर। इसको आपने क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। आपने इसको साइन इन कर लेना है। इसके साथ आपको गो टू फॉर्म्स का ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो एक न्यू टैब में ये फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे जिसमें सबसे पहले है ब्लैंक फॉर्म। यानी कि अगर आपको वो फॉर्म खुद ही से क्रिएट करना है तो आपने ब्लैक फॉर्म का इंतखाब करना है। इसके अलावा कुछ आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं जैसा कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और इसके अलावा अदर्स टेम्पलेट्स। हमारी असाइनमेंट के मुताबिक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का ये टेम्पलेट हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। अगर आपकी असाइनमेंट कोई और नौयत की है तो आप इनमें से कोई एक टेम्पलेट का इंतखाब कर सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को हम ओपन करते हैं क्योंकि हमें लोगों से उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में ये फॉर्म आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें सबसे पहले नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कमेंट्स। आपको एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में ये बुनियादी चीजें यहां पर नजर आएंगी। इनको आप एडिट भी कर सकते हैं जैसा कि यहां पर डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। आप इस सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर रिक्वायर्ड में ये जो बटन है आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ऑन का मतलब क्या है, जब आप इसको ऑन करेंगे इसके साथ ये रेड स्टार बन जाएगा। इसका मतलब है कंपल्सरी, जरूरी। यानी कि अगर हम इस रिक्वायर्ड के बटन को ऑन करते हैं तो उस कस्टमर को नाम अपना मेंशन करना लाजमी होगा, यानी कि वो इस सेक्शन को लाजमी फिल करेगा। इसके साथ ईमेल, अगर आप ईमेल को यहां क्लिक करते हैं तो क्योंकि हमें तो ईमेल चाहिए तो आप देखें कि यहां पर ये रिक्वायर्ड बटन ऑन है। इसी तरह एड्रेस, फोन नंबर। अगर मुझे फोन नंबर भी लाजमी चाहिए तो मैं इसको पर क्लिक करूंगा और फोन नंबर पर भी इस बटन को ऑन कर दूंगा। तो फोन नंबर के साथ भी आप देखें कि ये रेड स्टार यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब कि मुझे फोन नंबर चाहिए और उस कस्टमर को फोन नंबर हर हालत में मेंशन करना होगा। अगर आपको कोई सेक्शन डिलीट करना है तो ये डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करें तो वो डिलीट हो जाएगा। सो
इसके अलावा ये इसके राइट साइड पर बेशुमार ऑप्शंस मौजूद है, जैसे कि अगर कोई आपने सेक्शन ऐड करना है तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखें एक न्यू सेक्शन ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर उस सेक्शन का नाम लिख सकते हैं, उसका नाम लिखकर कुछ ऑप्शंस वगैरह, और इसी तरह यहाँ पर आप उसको टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको कोई लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अभी एक ऊपर देखिए आपको क्वेश्चंस रिस्पॉन्स सेटिंग्स। अगर हम इसकी मज़ीद सेटिंग की तरफ जाएं तो आप यहाँ पर देखें कि रिस्पॉन्सेज में अगर हम इसको ओपन करते हैं, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, आपने इसको ऑन कर लेना है। आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलो रिस्पॉन्स एडिटिंग, इसका मतलब ये है कि वंस आपने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद भी आप इसको एडिट या इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। सो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। इसका मतलब कि वंस आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर इसको ऑन कर दूं तो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं सबमिशन के बाद। इसके बाद है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब है एक जीमेल एड्रेस से आप 1 टाइम वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एक जीमेल से एक रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि जीमेल ईमेल एड्रेस 1 है उसमें आप एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। ऑन की सूरत में एक जीमेल अकाउंट और एक फॉर्म। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में हम मज़ीद देखते हैं क्या है। प्रेजेंटेशंस में यहाँ पर आप देखें व्यू रिजल्ट समरी, इस वक्त ये ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है जब मेरे सामने वो फॉर्म आएगा मैं उस फॉर्म को फिल करके सेंड कर दूंगा तो मेरे सामने कन्फर्मेशन एक मैसेज आएगा। वो कन्फर्मेशन मैसेज ये है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। इसको यहाँ से एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा मुनासिब लगता है अपने बिजनेस के लिहाज से आप वो भी कर सकते हैं। सो आप इस कन्फर्मेशन मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं व्यू रिजल्ट समरी को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा आगे है फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स। फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स में कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं ऑन कर देता हूँ बटन को। और इसी तरह क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप ऑन कर लें या ऑफ कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह की ये इस फॉर्म की सेटिंग है। आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद अगेन हम क्वेश्चंस में आते हैं कि हमने जो वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी। अभी आपने इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन भी कर लिया और सेटिंग्स में जाकर इसकी सेटिंग भी कर ली। अभी आपने इस फॉर्म का एक URL लिंक आपने क्रिएट करना है। वो कैसे? यहाँ पर आपको सेंड का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सेंड के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो ये आपको एक लिंक का यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रही है, इसको आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने क्लिक किया तो इस वक्त इसका लिंक काफ़ी लॉन्ग है, हम इस URL लिंक को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने चेक मार्क लगा देना है। तो आप देखें कि ये URL लिंक जो सा है शॉर्ट हो चुका है। सो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। तो ये URL लिंक यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अभी मैं एक न्यू टैब में जाकर उसी URL लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। सो जब मैंने इंटर की प्रेस किया आप देखें कि डायरेक्ट वो URL देने से यहाँ पर वो फॉर्म ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म ओपन हुआ है आप यहाँ पर देखें, ऐसा ही फॉर्म
आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए जब ये फॉर्म्स आप शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ, हल्का अहबाब के साथ, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। और नाम में मैं नाम लिख देता हूँ। इसके अलावा अगेन ये ईमेल एड्रेस है। मुझे इस फॉर्म में ईमेल एड्रेस को 1 टाइम लिखना है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिख दिया है, यहाँ पर फ़ोन नंबर, और ये सबमिट का जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। सो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। ये वही था मैसेज जो हमने अभी सेटिंग में देखा है। सो अभी मैं अगेन यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आप देखें कि रिस्पॉन्सेज में मुझे एक मैसेज आया है कि किसी ने मेरे इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में रिस्पॉन्स किया है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि जिसने रिस्पॉन्स किया है उसका ईमेल एड्रेस, ये उसका नाम, और यहाँ पर उसका एड्रेस, ये उसका फ़ोन नंबर, ये मुकम्मल तौर पर यहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अभी अगर मैं क्वेश्चन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि ये ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा आ चुका है। मैं एक ईमेल एड्रेस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देखें डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। सो अभी ईमेल एड्रेस सिर्फ 1 टाइम ही है। आपने रिस्पॉन्स को क्लिक किया तो आप जिसने आपको रिस्पॉन्स किया वो यहाँ पर आपको उसके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्रिएट स्प्रेडशीट। इसको आपने क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखें क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। यहाँ पर क्रिएट के इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। वंस आपने क्लिक किया तो एक न्यू टैब में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज, यहाँ पर आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज की आपको एक स्प्रेडशीट यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके बुनियादी तौर पर 5 कॉलम्स हैं। पहले में उसका हमें टाइम स्टैम्प बताया गया है कि ये तारीख को इतने बजे ये ईमेल एड्रेस इस नाम से, इस पते से, इस फ़ोन नंबर से हमें मौसूल हुआ। यानी कि ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म को क्रिएट करते वक्त हमने मांगी थी। तो जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स आएगा वैसे वैसे हमारे पास इधर ईमेल्स एड्रेस हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह ईमेल एड्रेस की एक लंबी लिस्ट, फहरिस्त हमारे पास आ जाएगी और आगे उनका नाम, उनका पता और उनका फ़ोन नंबर। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई आसान तरीके से आप ईमेल एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने इसको सेव किस एक्सटेंशन में करना है, यहाँ पर आपने फाइल को क्लिक किया। फाइल को जब आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर डाउनलोड को आपने एरो लेकर आना है। तो इसमें ये जो है .csv कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, इसमें आपने इसको सेव करना है, यानी कि डाउनलोड। इसको मैंने क्लिक किया तो ये इस एक्सटेंशन में यहाँ पर देखें डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने गूगल फॉर्म्स के ज़रिए अपने कस्टमर से या सब्सक्राइबर से या इसके अलावा ऑर्गेनिकली तौर पर आम लोगों से ईमेल एड्रेस और अदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। सो जो हमने इस फॉर्म का एक URL यहाँ से हमने देखा है, उस URL को आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर आपने उसको शेयर करना है। जैसा मैं आपको मिसाल के तौर पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ से सोशल मीडिया का जो सा एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, मैंने यहाँ पर फेसबुक को
प्रॉपर जो सा है वो यहाँ पर मैंने उसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर देखें कि जब मैं यहाँ पर एक न्यू पोस्ट को क्रिएट करूँगा, तो जब मैं यहाँ पर न्यू पोस्ट क्रिएट करूँगा तो वहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर देना है उस फॉर्म का, यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। उस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मुझे वो इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगी। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ बुनियादी चीज़, जो आपका फेसबुक है, जैसा कि अभी ये फेसबुक में 4900 के फ्रेंड्स हैं, इनमें अभी मैंने पोस्ट यहाँ पर लगानी है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ URL लिंक। वो URL लिंक कहाँ से मिलेगा? वो URL लिंक मुझे यहाँ से मिलेगा। इसको मैंने सेंड किया। सेंड करने के बाद इस लिंक को क्लिक किया, शॉर्टन URL को क्लिक किया, इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर देखें कि वो जो फॉर्म है यहाँ पर उसका URL लिंक पेस्ट हो चुका है। तो नीचे वो फॉर्म का कुछ हमें प्रीव्यू या थंबनेल दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज़ fill this form and get back free e-book। आगे मैं उसका नाम मेंशन कर देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। ये मैंने आपको ना एक आपको मैंने एग्जाम्पल दी है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से आप ये पोस्ट, मतलब कि इस फॉर्म को ऐसे आपने शेयर करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें मैं आपको मेन बता देता हूँ। इसमें आपके सामने फेसबुक भी है और इसके अलावा इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर भी है। ये बुनियादी 3 है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है। तो आप इसको यहाँ पर कीजिए और इसको बूस्ट कीजिएगा। लाखों लोगों तक आपकी ये पोस्ट जाएगी और लाखों लोगों में से करीब जो लोग हैं वो यकीनी तौर पर इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको भेजेंगे। जब वो आपको भेजेंगे तो आप उनके बदले उनको एक लीड मैग्नेट देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको इसकी भरपूर समझ आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।